Welcome students. Let's start the lesson. Jambaji was much affected by this drought. ये जो ड्रॉट था, ये जो सूखा पड़ा था, उससे जम्बाजी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए. Many were the nights he spent in wakefulness because of the suffering he saw around him. और जो परेशानियां उसने अपने चारों तरफ देखी, उसके कारण उसने बहुत सी रातें ऐसे ही गुजार दी और वो सो नहीं पाए. द डाइंग कैटल, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट. मरते हुए मवेशियाँ, पशु और भूख मरते हुए बच्चे, ये चारों तरफ उसको दिखाई पड़ते थे और ये उसके दिन और रात चैन से बैठने नहीं देते थे. दे हंटेड हिम डे एंड नाइट. एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34 ही हैड ए विजन. और अंत में जब वो 34 साल के थे, उस समय उन्होंने एक विजन देखा. एंड ही saw मैन intoxicated with his own power destroying the world around him. उन्होंने उस सपने में देखा जैसे व्यक्ति अपने खुद की ही शक्ति में मदहोश है और डिस्ट्रॉइंग कर रहा है उस पूरे वर्ल्ड को जो उसके चारों तरफ है, यानी कि अपने ही चारों तरफ की दुनिया को वो नष्ट कर रहा है. एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल. बाजी ने निश्चित किया उसको बदलने का. इफ लाइफ वाज टू फ्लोरिश अगेन इन दिस डेसोलेट लैंड, जम्बाजी saw that man would have to live in a different way and according to different tenet and belief. और यदि वाकई जीवन को दोबारा उसी तरीके से फलते फूलते देखना है, तो जम्बाजी ने देखा कि व्यक्ति को अपने इसके जस्ट बाद, इस स्थिति के बाद ऐसी अगर प्रॉब्लम आती है तो व्यक्ति को अपना जीवन अलग तरीके से जीना होगा, और वो भी अलग सिद्धांत बना करके, अलग बिलीफ्स पर. जम्बाजी wanted the earth to be covered once again by an abundance of khejdi, bear, care and sangri trees. He wanted herds of blackbuck blackbuck to frolic again, and he wanted men to work for this. और इस तरीके से जम्बाजी ने देखा कि जब व्यक्ति को अलग सिद्धांतों पर विश्वास करते हुए जीना पड़ेगा, और वो चाहते थे, जम्बाजी खुद ये बात चाहते थे कि फिर से पृथ्वी वापस हरी भरी हो जाए, खेजड़ी के जो पेड़ हैं, बेर और केर या सांगरी ट्रीज़ हैं, वो सब उसी तरीके से पहले जैसे हों. और वो ये भी चाहते थे कि पहले जैसे ही ब्लैक बक भी पूरी प्रसन्नता के साथ फिर से उनको भागते हुए दौड़ते हुए दिखाई दें. और वो चाहते थे कि इसके लिए व्यक्ति को काम करना पड़ेगा. जम्बाजी जानते थे, जम्बाजी न्यू द वे टू अचीव दिस, किस तरीके से इसको अचीव किया जा सकता है वो जानते थे. एंड he began to broadcast his message in the year 485. और उन्होंने अपने इस मैसेज को 1485 में ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया, लोगों तक फैलाना शुरू कर दिया. एंड हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेट्स. उनके इस मैसेज में जो नियम बने हुए थे वो थे 29. बेसिक जो सिद्धांत थे वो थे 29. इट्स टू मेजर कमेंडमेंट्स वर ए प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन of any green tree or the killing of any animal. और उन 29 बेसिक टेनेंट में से दो प्रमुख जो सिद्धांत थे वो थे, एक ग्रीन ट्रीज को न काटना और दूसरा था किसी भी एनिमल को न मारना. जम्बाजीज मैसेज
of humanity and respect for all living things was eagerly accepted. जम्बाजी का ये जो मानवतापूर्ण जो मैसेज था, एनिमल्स के प्रति और वनस्पति के प्रति जो रेस्पेक्ट था, इसको सब ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया. एंड हिज टीचिंग्स prompted the inhabitants of hundreds of villages to reclothe the earth with its green cover. और उनकी ये जो शिक्षा थी, उसने जितने भी इनहेबिटेंट्स थे, उस गांव के जो भी लोग थे, उन्होंने मिल कर के तुरंत इस शिक्षा से प्रभावित होकर के और दोबारा उस पृथ्वी को ग्रीन कवर से ढक दिया. जैसे वापस से वहाँ से हरियाली, वहाँ की धरती पर हरियाली फैल गई. जम्बाजीज फॉलोवर वर कॉल्ड बिश्नोई और 29 नर्स. जम्बाजी के जितने भी फॉलोवर थे उन सबको बिश्नोई कहा जाने लगा, क्योंकि बिश्नोई का जो मतलब है 29, 20 मीन्स 20, नोई मीन्स 9, बिकॉज दे adhere to Jambazi's 29 प्रिसेप्ट, क्योंकि उन्होंने जम्बाजी के 29 जो नियम थे उनको फॉलो किया. दे प्रिजर्व द ट्रीज अराउंड देयर विलेज एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बग्स, चिंकाराज, पेफाउल एंड ऑल अदर बर्ड एंड एनिमल्स. और क्योंकि उन्होंने अपने चारों तरफ के वृक्षों को बचाया अपने गांव में, और ब्लैक बग को और चिंकारा और पीफॉल या फिर अदर बर्ड्स और एनिमल्स को इन्होंने बचाया, उनकी रक्षा की, प्रोटेक्ट किया उनको. ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाय ट्रीज. और धीरे धीरे देखते देखते ही उनका जो क्षेत्र था पूरी तरीके से पेड़ों से ढक गया. देयर केटल हैड अबेंडेंट ब्राउज. और उनके पशुओं के लिए भी पर्याप्त मात्रा में चारा था. देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी एंड द बिश्नोई बिकम ए प्रॉस्पेरियस पीपल. और इस तरीके से देखते ही देखते वहाँ के पशुओं के लिए पर्याप्त चारा भी उनको मिलने लगा, और वहाँ की ज़मीन की जो फर्टिलिटी थी वो भी कवर हो चुकी थी, उपजाऊ हो चुकी थी पृथ्वी. और द बिश्नोईज बिकेम प्रॉस्पेरियस पीपल. और इस तरीके से बिश्नोई लोग काफ़ी संपन्न बन गए. बट आउटसाइड देयर टेरिटरी ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर. लेकिन उस क्षेत्र से बाहर के जो लोग थे वो पहले जैसा ही जीवन जी रहे थे. द लैंड वाज स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड डेजर्ट वाज स्प्रेडिंग. उस क्षेत्र में अभी भी हरियाली की केवल एक पट्टी बची हुई थी और पूरी तरीके से डेजर्ट फैल चुका था, रेगिस्तान बन चुका था. द 9th descendant of Jambaji's contemporary Rao Jodhaji now occupied the throne of जोधपुर. और उस समय जम्बाजी का ही कॉन्टेम्प्रेरी राव जोधाजी की जो 9वें डिसेंडेंट थे वो जोधपुर के सिंहासन पर बैठे थे, 9वें वंशज कह सकते. इन द 6th year of his reign in 1730, this Maharaja Abhay Singh decided to construct a palace for himself, a beautiful palace made of the famous red stone sandstone of जोधपुर. यानी कि अपने शासन के छठे साल में यानी कि 1730 में महाराजा अभय सिंह ने डिसाइड किया था एक महल बनाने का, बहुत ही सुंदर, जो कि जोधपुर के लाल पत्थर से. दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ लाइम. और इसमें उन्हें चूने पत्थर की ज़रूरत हुई. लाइम स्टोन इज़ ऑफ कोर्स क्वाइट अबेंडन इन दिस ट्रैक्ट. हालांकि चूना पत्थर उस एरिया में काफ़ी था, प्रचुर मात्रा में था. बट इट हैड टू बी कर्ड, लेकिन उसको भी पकाना पड़ता था. एंड द लाइम किल वुड नीड ए लॉट ऑफ फ्यूल. और
इसको पकाने के लिए बहुत ज़्यादा पेड़ की भी, या यूँ कह सकते हैं कि फ्यूल की ज़रूरत थी, और वो जो फ्यूल था वो था ट्रीज़, यानी कि पेड़ और लकड़ियों की ज़रूरत होती थी। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी समस्या भी उनके सामने थी, क्योंकि इट वाज नॉट इजी जॉब टू गेट ए सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट, और इस तरीके के रेगिस्तानी क्षेत्र में फ्यूल प्राप्त करना इतना आसान काम नहीं था। तो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू.